मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, ऑनलाइन ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज मैं कक्षा BA पार्ट सेकंड ईयर ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित रीतिकालीन काव्य नामक जो पाठ्य पुस्तक है उसमें प्रथम कवि है केशव दास द्वारा विरचित रामचंद्र का के अंगद रावण संवाद, जो कि 16वां प्रकाश है। और यह पाठ्य पुस्तक महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA पार्ट सेकंड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित है। BA द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें और इसका गौर से अवलोकन करें। तत्पश्चात प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही ना बरतें। प्रस्तुत वीडियो में मैंने बहुत ही रोचक, ज्ञानवर्धक और उपयोगी सामग्री मैं इसमें प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह सामग्री BA MA के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी समान रूप से आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो प्रस्तुत वीडियो में हम 30वां पद से आज हम प्रारंभ करेंगे और इसमें 4-5 पद और हैं। ये केशव दास का जो रामचंद्र का अंगद रावण संवाद प्रकाश है, सर्ग है, अध्याय है। तो पहले हम 30वां जो पद है, छंद है, उसको पढ़ते हैं। पाहन ते पत्नी कर पावन, टूक किए धनु द्वय हर कोरे, छत्र विहीन करी क्षण में क्षिति गर्भ हत्यो, तिनके बर कोरे, पर्वत पुंज पुरैन के पात समान, तरे अजहूँ धर कोरे, हुई नारायण हूँ पे नए गुण कौन, यहाँ नर बानर कोरे। ये अंगद का कथन है और अंगद के कथन को हम या प्रस्तुत पद को हम व्याख्या के जो 4 सोपान हैं उसके आधार पर इस पद का हम विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले हम व्याख्या के जो 4 सोपान या चरण हैं, जिसमें संदर्भ, प्रसंग, भाष्य, भावार्थ और काव्य सौंदर्य, कलात्मक सौंदर्य, इसके आधार पर हम इसकी समीक्षा करेंगे, विवेचन विश्लेषण करेंगे। तो पहले हम प्रस्तुत पद का संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित केशव दास द्वारा विरचित रामचंद्र का के 16वां प्रकाश या 16वां सर्ग अंगद रावण संवाद से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम प्रस्तुत छंद का प्रसंग देखते हैं। यह है अंगद का कथन है और प्रस्तुत पद्यांश में अंगद रावण के हठ को देखकर उसे श्री राम की महिमा को समझाने के लिए कहते हैं कि आप सर्वशक्तिमान, सभी के कष्टों को हरने वाले भगवान श्री राम में असीम शक्ति है, इसलिए हे रावण आप भगवान राम की अधीनता स्वीकार कर लो। तो इसमें
भगवान श्री राम की जो महिमा है, गौरव है, उसका इसमें गुणगान किया गया है। अब हम व्याख्या का तृतीय सोपान, इसका जो भावार्थ है उसको निहारते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में अंगद ने रावण से कहा कि राम की जो महिमा है उसके बारे में अंगद रावण को बता रहे हैं कि जिन्होंने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, जो किसकी थी, पत्थर की ही, उसको सुंदर स्त्री बना दिया। केवल भगवान राम का चरण स्पर्श हुआ था मात्र। अब देखिए, भगवान के चरणों में भी करिश्मा है, जादू है। केवल टच करने से, स्पर्श करने से पत्थर किस में कन्वर्ट हो गया, बदल गया, एक सुंदर स्त्री बन गई थी। ये गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या, उसका उद्धार भगवान ने कर दिया। देखिए, जिन्होंने सीता स्वयंवर सभा में शिवजी के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। अंगद रावण को भगवान की शक्ति है उसको बताते हुए कहते हैं कि अच्छे राजा महाराजा, शिवजी का जो वज्र का बना हुआ जो धनुष है उसको अच्छे अच्छे राजा महाराजा और आप भी नहीं तोड़ सके थे। हे रावण, उसको भगवान श्री राम ने क्या, एक झटके से 2 टुकड़े कर दिए थे। और सीता जो स्वयंवर रचा था उसमें सीता को उन्होंने वरण कर लिया। और जिन्होंने क्षण भर में ही पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करने वाले परशुराम के घमंड को नष्ट कर दिया, कि मनुष्यों से रहित पृथ्वी को बनाने वाले क्षत्रिय परशुराम का भी जो क्रोध है, गर्व है, घमंड है, उसको चूर चूर कर दिया था। अरे, जिनके प्रभाव से पर्वतों के समूह समुद्र में कमल के पत्तों के समान तैर गए। पर्वतों का समूह है जो एक कमल के समान, एक पत्ते के समान उन्होंने बना दिया। उन श्री राम के संबंध में अभी भी तुम्हें शंका क्यों हो रही है? हे रावण, आपको शंका, सस्पेंस क्यों हो रहा है? राम की शक्ति के बारे में आपको ढंग से पता नहीं है, इसलिए तुम्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि श्री राम में जो गुण हैं वे गुण नारायण में भी नहीं हो सकते हैं। फिर यहाँ कौन नर है और कौन बानर है? भाव यह है कि श्री राम भगवान के अवतार है। ये 10वें अवतार है विष्णु के। उन्हें नर समझना तुम्हारी बड़ी भारी भूल है। वो नर नहीं है, वो नारायण है। तो ये इसका भावार्थ है। अब आगे हम प्रस्तुत पद्यांश का जो चतुर्थ सोपान है, इसका जो कलात्मक सौंदर्य है उसको निहारते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में रावण को शंका एवं मोह से ग्रस्त बता गया है। इसमें श्री राम की महिमा के विविध उदाहरण दिए गए हैं और आगे चलकर आधुनिक काल में अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद और मैथिली शरण गुप्त ने भी राम की जो महिमा है, उनकी गौरव है, गरिमा है, उसका गुणगान किया है। मैथिली शरण गुप्त ने तो बिल्कुल सीधा कहा है, लिखा है उन्होंने कि मैं यहाँ नहीं संदेश स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। तो जहाँ भगवान, तो इसलिए भगवान राम ये अवतार हैं, 24 अवतार हैं भगवान के, विष्णु के, जिनमें 10 प्रमुख माने गए और 10 में भी राम अवतार सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण राम अवतार। प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास और काव्यलिंगी अलंकार के साथ साथ अंत में काकू वक्रोक्ति का सुंदर प्रयोग हुआ है। विजा सवैया छंद की गति अति उचित है और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और कवि के भावों और विचारों को
अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अगला 31वां छंद या पद, ये रावण का संवाद है और चंचरी छंद है। देही अंगद राज तो कहूँ, मार बानर राज को बांध दई विभीषणे, अरु फोर सेत समाज को पूछ जा रही अक्षर पूकी, पाई लागई रुद्र के, सिय को तब देहु रामऊ पार जाई समुद्र के। ये रावण का कथन है। अब हम इस पद की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित केशव दास द्वारा विरचित रामचंद्रिका के अंगद रावण संवाद से उद्धृत है, अवतरित है या लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि क्या कहना चाहता है। प्रस्तुत पद्यांश में अंगद द्वारा श्री राम की महिमा का उल्लेख करने पर और उन्हें अब अवतारधारी भगवान बताने पर रावण अपने हठ पर डटा रहा। उसने सीता को लौटाने की एक शर्त रखी। और क्या शर्त रखी, इसी का उसमें चित्रण किया गया है। अब हम व्याख्या का तीसरा जो सोपान है, तृतीय सोपान है, तृतीय चरण है, भावार्थ वो देखते हैं। रावण ने अंगद से कहा कि हे अंगद, यदि राम सुग्रीव को मारकर तुम्हें राज दे दे, विभीषण को बंदी बनाकर मुझे लौटा दे, समुद्र पर बांधे गए पुल को नष्ट भ्रष्ट कर दे, हनुमान की पूंछ जला दे, शिवजी के पैर पकड़ ले और लंका को छोड़कर समुद्र के उस पार चले जावे, तो मैं सीता को वापस लौटा सकता हूँ। तो ये जो कंडीशन है, शर्त है, रावण ने अंगद के सामने रखी, तब जाकर के मैं सीता को लौटा सकता हूँ, उनको वापस कर सकता हूँ। अब हम इस पद्यांश का भावार्थ हमने देख लिया। इसके बाद में चतुर्थ जो सोपान है, कलात्मक सौंदर्य है, उसको निहारते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में रावण की कूटनीति तथा वह आविष्टता की वंदना हुई है। ऐसी शर्त रखना जो पूरी नहीं हो सके, उसे हटका ही परिणाम माना जा सकता है। अब शर्त ऐसी रख दी कि इस शर्त की कोई पालना नहीं कर सकता है। ऊट पटांग शर्त रखना यानी कार्य को अटकाना माना जा सकता है। और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास और संभावना नामक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और कवि के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अगला 32वां छंद या पद, अंगद का कथन है। लंक लाई गयो बलि हनुमंत संतन गाइयो, सिंधु बानद सोद के नल छीर छीट बहाइयो, ताही तोही समेत अंध पुखारी हो उल्टो करो, आज राज कहाँ विभीषण बैठिए तेही ते डरो। अब हम इस कथन या पद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित केशव दास द्वारा विरचित रामचंद्रिका के अंगद रावण संवाद से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में रावण की हठ पूर्ण बातें सुनकर अंगद को क्रोध आ गया। तब उसने क्रोध में रावण से जो कुछ कहा, उसी का वर्णन इसमें चित्रित किया गया है।
अब अगला अंगद ने रावण से क्या कहा है, व्याख्या का तृतीय सोपान भावार्थ है, उसमें हम देखते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में अंगद ने रावण से कहा कि जिस लंका को हनुमान ने जला दिया, समुद्र पर पुल बांधते समय नल ने पानी की छींटों से जिसे डुबो दिया, हे मूर्ख, उसी लंका को मैं तुम्हारे सहित उल्टी कर सकता हूँ? ये संभव नहीं है, नामुमकिन है। परंतु मैं इस बात से डरता हूँ कि फिर विभीषण कहाँ बैठकर राज करेंगे। अरे विभीषण कहाँ बैठ कर के राज करेंगे, मुझे तो चिंता इस बात की है। ये बात अंगद रावण को समझा रहे हैं। अब हम इस पद्यांश का कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में अंगद को अत्यधिक आक्रोश में दिखाया गया है। बेहद आक्रोशित अवस्था में अंगद को चित्रित किया गया है। अमर्ष भाव की प्रधानता तथा अत्युक्ति या अत्युक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। चंचरी छंद है और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध, कवि के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अगला और अंतिम 33वां छंद इस अंगद रावण संवाद का आखिरी ये पद है, तो पहले हम इसको पढ़ते हैं। अंगद रावण को मुकुट लेकर उड़्यो सुजान, मनो चलो जमलोक को 10 सिर को प्रस्थान। अंगद लेबा मुकुट को परे राम के पाई, राम विभीषण के सिरिस भूषित कियो बनाई। अब हम व्याख्या के जो 4 सोपान हैं उसके आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ निहारते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित अंगद रावण संवाद से उद्धृत है और यह संवाद केशव द्वारा विरचित रामचंद्र का के 16वें प्रकाश में संकलित है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में अंगद रावण संवाद के अंत में क्रोध में आकर के, यानी क्रोध में आकर के अंगद रावण को, अंगद ने रावण का मुकुट छीन लिया। उसके मुकुट को छीन करके और उड़ करके राम के यहाँ पहुँच जाते हैं। उसी का वर्णन यहाँ कवि केशवदास जी कर रहे हैं। अब हम इसका भावार्थ निहारते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में चतुर अंगद रावण के सिर का मुकुट छीनकर इस प्रकार उड़ा मानो वह रावण को यमलोक पहुंचा रहा हो, कि उड़ करके यमलोक में चले गए, अथवा रावण का यमलोक के लिए प्रस्थान हो गया हो। इस तरह उन्होंने उड़ान भरी। अंगद ने रावण के उस मुकुट को लेकर श्री राम के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। श्री राम ने वह मुकुट विभीषण के सिर पर रखकर उसे सुशोभित अर्थात लंका के राजपद से अलंकृत किया। तो ये इस पद्यांश का भावार्थ है या भाष्य। अब हम व्याख्या का जो चतुर चरण या सोपान है, कलात्मक सौंदर्य विशेष या टिप्पणी, उसको देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में या छंद में पद में अंगद को चतुराई से रावण का मुकुट छीनकर ले जाने का कवि कल्पना से प्रसूत सुंदर वर्णन किया गया है। और प्रथम दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार है, दूसरे में भावी घटना की वंदना करने से भाविक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध, कवि के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। और प्रस्तुत
छंद में राम की जो निस्वार्थ भावना है उसको कवि ने अंगद के माध्यम से, कवि केशव दास ने अंगद के माध्यम से चित्रित किया है। और लिखा भी है राम के बारे में कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरे। ऐसा तुलसीदास ने भी अपने काव्यों में इस बात का चित्रण किया है। तो कहने का तात्पर्य रामचंद्र का ठीक तुलसीदास की जो रामचरितमानस काव्य कृति है, महाकाव्य, उसको नवीन अंदाज में रीतिकालीन जो काव्य प्रपाटी है उसमें ढाल करके उसको चित्रित किया है। तो द्वितीय वर्ष की छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को एक बार पुनः मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसको ध्यान से देखें, सुनें, इसका एनालिसिस करें और इसके पश्चात आप इस पर कमेंट करें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करने में कोताही नहीं बरतें। यदि कोई वीडियो में आपका ध्यान मेरी त्रुटि की ओर जाता है तो उसकी तरफ मेरा ध्यान आकृष्ट करें। धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो में हम बिहारी के बारे में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।